अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के गोद में बसा और बर्फ की चादरों से ढका हुआ एक शहर लद्दाख के बारे में। लद्दाख में एक ऐसी न्यूज आती है जिसे सुनकर आदमी हैरान हो जाता है कि ये कैसा न्यूज है। लद्दाख में काफी दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था लद्दाखियों की दोबारा, और इनको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। और ये लोग का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहे थे कई दिनों से, और ये आंदोलन की मांग ये थी कि सरकार हमें एक अलग राज्य दे, लद्दाख को राज्य घोषित करे और लद्दाख को स्टेट घोषित करे, और यही मांगे थी। और 6 शेड्यूल का भी दे, जो इसकी संस्कृति है वो बचा रहे। और जो भी लद्दाख एक बर्फ से ढका हुआ शहर है, इसमें चाइना की तरह बहुत सारी खनिज पदार्थ भी मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो असल में है, और ये सब लद्दाख के अंदर निकल रहे हैं और ये माइनिंग करने से निकल सकता है, और इसका अनुमान भी बहुत अच्छे से लगाया गया। तो चाहते हैं कि जो लद्दाख के वहाँ के लोग हैं वो माइनिंग होने से बचा सकते हैं। हाल ही में आपने देखा कैसे बिहार के बड़े जंगलों को सरकार ने कितने कम कीमत पर बेच दिया। ये न्यूज देख को आपको पता चलेगा। देखिए पहले नहीं। और भागलपुर में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा बिजली का, जिसको अडानी पावर द्वारा लगवाया गया। ये भागलपुर का हरिणकोल इलाका है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी हरिणकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन तो देखते हैं ये कि ये सबसे फायदा सिर्फ हम जो बिहार के स्टेट के लोग हैं या लद्दाख या कहीं के भी स्टेट के लोग हैं, तो ये बेचने से सिर्फ फायदा हमें बिहारियों को कुछ होता नहीं है, या स्टेट वालों को नहीं होता है उनको जो सरकार में बैठे हुए बड़े लोग हैं या जो बिजनेसमैन बड़े हैं, इनको ये 1 रुपए में जमीनें बेची दिए जाते हैं और वो इनका इस्तेमाल अपने फैक्ट्रीज के लिए करते हैं। और बताइए, इसमें 10 लाख से ज्यादा पेड़ बताया जा रहा है, इन सबको काटेंगे। और पेड़ बचाओ का अभियान मोदी जी चलाते हैं, खुद मोदी जी एक पेड़ लगाते हुए आपको तस्वीरें दिख जाएंगे। तो ऐसा होता रहता है। फिलहाल हम बात करते हैं लद्दाख के ऊपर। तो होता क्या है कि लद्दाख में ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे शांतिपूर्वक से, ये एकदम से पता नहीं कैसे एक वायलेंस पकड़ लेता है, जिसमें करीब 4 लोग मारे जाते हैं, 50 से 60 लोग इंजर्ड होते हैं, घायल हो जाते हैं। इसके बाद सरकार क्या करती है कि जो लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक को हिरासत में लेती है। NSA कानून के तहत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर भी नहीं, राजस्थान की जोधपुर जेल में इनको रखा जाता है। अब होता क्या है कि जब सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट इनको कह लो, जो मतलब फिल्म को टेस्ट किया गया 3 मिलते हैं, जो है रेंचो, इनका ही सेम करेक्टर है सोनम वांगचुक का। ये भी इन्होंने ऐसे एक हाउसेस जो मेंशन किए हैं, जिससे अगर आदमी लोग रहते हैं उसके अंदर तो बगैर इलेक्ट्रिक का बिजली का वो गर्म रहती है। और ये सिर्फ सोलर सिस्टम से है, जो बिजली में बिल आता है उससे कम पैसे में ये काम चलता है सोलर सिस्टम से। और इन्होंने बताया दुनिया को कि कैसे ग्लेशियर को पिघलाते हैं, ये कैसे बर्फ की पहाड़ बना के जो गर्मी के टाइम आता है उसमें पानी के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा भी सोनम वांगचुक ने बनाया। जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट वहीं पे रोक दिया जाता है, ये आंदोलन रुक जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, बताना ये है कि अगर ये ऐसा होता रहता है तो ये एक ऐसा इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी लद्दाख के जो इलाका, इसमें ज्यादा चाइनीज जो खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस है, वो ज्यादा काम कर रही होती है अपने खुफिया एजेंसी तक। तो वो लद्दाखियों को इस बात से, इस मौके का फायदा उठा के लद्दाखी युवा और जेनजी को भड़का सकती है कि तुम्हारे लीडर जो सरकार से तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, उनके साथ एक सरकार कैसा बर्ताव करती है। और एक स्टेट और राज्य के तो मांग कर रही थी जब
दिल्ली जैसे स्टेट को बहुत ही अच्छे हाई लेवल का जो तरक्की देखते हैं, विकास देखते हैं, ऐसा स्टेट की मांग कर रही थी। तो ऐसे चाइनीज जो गवर्नमेंट है, उनका जो खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस है चाइना के, जो लद्दाख में रहती ही होंगी, जाहिर से बॉर्डर का इलाका है, तो इन युवाओं को मतलब माइंड वॉश कर सकती हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलओसी है, जो ये भी है एलओसी, ये भी पाकिस्तान जो खासकर कारगिल की तरफ, कारगिल साइड में शिया मुस्लिम मेजोरिटी आती है, तो ये शिया मुस्लिम को भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ये भी इनको मतलब ब्रेन वॉश कर सकती है। तो सोनम वांगचुक को अरेस्ट करके ऐसा अरेस्ट करने से ज्यादा नुकसान ही हो सकता है एक तरफ से देखा जाए तो, लेकिन इस बात को सरकार को और एनएसए की को, और ये बात जो सरकार में लोग हैं उनको समझना चाहिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको गिरफ्तार कर ले। बात बन भी सकती थी, सरकार इनसे बात करती है और उनकी मांगे पूरी करती है। अब इनकी मांगे है यही है कि इनको राज्य घोषित किया जाए और 6 शेड्यूल जो है इनका हक वो दिया जाए, ताकि इनकी पुरानी जो प्राचीन थी है वो बचा रहे, इनकी जो पुरानी संस्कृति है और सभ्यता है वो भी बचा रहे। और लद्दाख में दोस्तों ये भी है कि बहुत सारे खनिज और मिनरल भी पाए जा रहे हैं। तो खुद सोनम वांगचुक के एक वीडियो में कहते हुए सुन देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि कैसे कि इनको माइनिंग करने का भी प्लान किया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब इससे लद्दाख के युवाओं में जो है अविश्वास फैलेगा और अविश्वास में लोग आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, क्या इसका अपडेट मिलता है और सोनम वांगचुक के साथ क्या होता है, क्या उनको छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए।